हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, जैसा आज आपको दिख रहा है, आज हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद हमारे सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचेंगे, दैट इज 15 एंड 16। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 में 13 वाली ही आइडेंटिटी यूज होगी। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आगे ट्राई कर पाएंगे। चलिए जब स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमारे पास। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको देखिए स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए। मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट तक की शायद वो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 13 वाली, और अगर आप उसे देखेंगे तो 14 क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि 13 क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ की है वही आइडेंटिटी हमारी क्वेश्चन नंबर 14 में यूज हो रही है। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के अब स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये गिवन है ए क्यूब। अब वैसे अगर हम देखें किसमें क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर जो हमारे पास लास्ट वाली प्रॉपर्टी याद करते हैं, कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये कोई प्रॉपर्टी थी जी नहीं। इसके आगे -3xyz भी था। ठीक है, और आगे क्या गिवन था हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, यही चीज थी। देन आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। या तो आप इतनी लंबी पूरी की पूरी इसमें आइडेंटिटी लगाइए, क्योंकि इससे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से सॉल्व किया है तो ध्यान दीजिए, हमें पता था क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करके लिखते हैं, पहले यहां से कंपेयर करके लिख लेते हैं। कंपेयर अबव, कंपेयर कीजिए क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इट मीन्स अगर मैं रखना चाहूं तो x की जगह हम रखेंगे -12, देन y की प्लेस पर कितना आएगा, दैट इज 7 क्यूब। इट मीन्स y इक्वल टू 7, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, z क्यूब, इट मीन्स 5 क्यूब, तो z इक्वल टू मिला 5। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसमें डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, इसमें हमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर आप क्या कीजिए, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने ये आइडेंटिटी लगाई थी। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन व्हाट, क्या होता है हमारे पास, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू किसके होता है, 3xyz। ये वाली आइडेंटिटी हमने प्रूफ करी थी अपने क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसी का अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से x कितना है, -12। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं यहां से क्या निकालना चाहूं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या इक्वल टू 0 है, देखते हैं निकाल के। x कितना है हमारे पास, -12 प्लस y कितना है 7 प्लस z कितना है हमारे पास, दैट इज 5, और देखिए ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन 0 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए जरा, अगर ये इतना हमारे पास 0 है देन क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, हमें पता है 3xyz के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमारी आइडेंटिटी थी क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए जरा ध्यान से, देयरफॉर लास्ट में आंसर हमें क्या निकालना था, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। आप चाहें तो उस पीछे वाली आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, जो काफी लंबी वाली आइडेंटिटी थी हमारे पास, बट उससे काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा सही है। ठीक है, देखिए जरा अब क्या होगा, x क्यूब दैट इज 3, आंसर कितना निकलेगा इसका, 3, x कितना है -12, y कितना है दैट इज 7, और z इज 5। अब बस इन्हें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 3 ज़ा 36 माइनस का, और 7 5 ज़ा 35। अब हम 36 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं।
36 की मल्टीप्लाई 35 के साथ करेंगे, दैट इज 6 5 30, 3 5 3 15 और 18, मल्टीप्लाई 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9 और 10। तो आप देखिए आंसर मिल गया हमें, दैट इज 0 और यहाँ पे 1260, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए इसके समझने की, ठीक है। इसी तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी है। ओके, देखिए यहाँ प्लस माइनस, माइनस का भी तो साइन आएगा, ठीक है, माइनस लगाना मत भूलिएगा, ये हमारा आंसर है। चलिए अब आगे करते हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं आया समझ में तो ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट बिल्कुल आएगा और आप वरना पीछे जाकर वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास क्या है, दैट इज सेकंड पार्ट इज 28 का होल क्यूब प्लस देन -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, ठीक है। वही सेम चीज आएगी हमारे पास। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू कितना 28, कॉमा y इक्वल टू इज वॉट -15 एंड z इज इक्वल टू इज वॉट -13। अब क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, यही आइडेंटिटी क्या थी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, राइट। चलिए जी, इसे हम अपने बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ये भी आइडेंटिटी अब हमें अच्छे से याद हो गई है। देखिए अब जरा करते हैं, पहले निकाल लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना निकलेगा, x देखिए कितना है 28 प्लस y कितना है -15, तो इसे -15 रखेंगे, फिर प्लस देन z कितना है -13। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 28 प्लस माइनस, साइन तो माइनस का, और 15, यहां पर भी प्लस माइनस, साइन माइनस का 13। अब देखिए जरा, दिख रहा है आप लोगों को इजीली, जी हाँ। सॉल्व करते हैं 28, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों नंबर्स को तो हमें प्लस करना पड़ेगा। और साइन किसका आता है हमेशा, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होगा वही साइन लगेगा, तो कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 0। इट मीन्स देयरफॉर कितना हो जाएगा 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू x, और x की क्या वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 28 मल्टीप्लाई बाय y इज वॉट -15 एंड z इज वॉट -13, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं, ठीक है। अब हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, पहले तो साइन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो आंसर तो प्लस में आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए जी अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों की कर लेते हैं, 3 एज इट इज रखते हैं। 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा कितना होगा, दैट इज 120, तो 0 आ जाएगा, 12 बचा हुआ है। 15 2 जा 30, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज 420, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 13 रखेंगे। अब सोच रहे होंगे कि माइनस साइन कहाँ गया, माइनस माइनस ऑलरेडी हम प्लस लिख चुके हैं, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई अब हमें करनी है इन दोनों की, तो क्या होगा 13 0 जा 0, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 4 जा 52, दिस इज 54। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और ये हमारा आंसर आ जाएगा, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, 1 3 4 जा 12 और 1 13, 3 5 जा 15 एंड 1 16 एंड इट विल बी द आंसर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई हो। बट अब आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बचते हैं, इन्हें हम लोग अभी ट्राई करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ किसकी, ऑफ रेक्टेंगल की। 15 क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, वो भी किस टर्म्स में गिवन है, ये देखिए ध्यान से, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है हमारे पास एरिया। और हमें क्या निकालना है,
लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। मीन्स सिंपल ये है कि वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि आपको इसका फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट में गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, अब देखिए जरा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है ना, बिल्कुल सही बात है। अब हमें उसी हिसाब से इसे करना है, क्योंकि ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। क्या करते हैं, सबसे पहले a² का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 12 इज व्हाट, 12 5 जा 60, 6 12 2 जा 24 और ये 300। अब हमें क्या करना होता है, 300 के प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, राइट। चलिए जी, अब 300 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। पहले कितना हो जाएगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और इतना। अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 20। अभी हमें पता है 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड एट लास्ट 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए जरा, अब इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं प्राइम नंबर्स का हमें यूज करते हुए क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे बनाने हैं कि हम उन्हें प्लस करके कितना लेकर आए, 35 लेकर आए। ठीक है, अब चलिए जरा अरेंज करते हैं इन्हें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें तो प्लस करने पर 35 मिलना चाहिए। दो नंबर्स को प्लस कीजिए ताकि 35 मिल जाए। देखिए और बनाते हैं, अगर हम इसे लें 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ठीक है, देखिए इन दोनों को एक साथ लिया और इसके साथ इसे ले लिया, क्योंकि 6 अगर 3 लेंगे तब तो नहीं बन रहा है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और एक बार इन दोनों को एक साथ लिया 15। अब देखिए जरा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूं तो मुझे 35 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों को -20 -15 करूंगी, देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये अभी भी तो प्लस हो रहे हैं, अभी भी आंसर 35 आएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़े वाला नंबर है, माइनस का। ठीक है जी, अब देखिए जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 300 मिल रहा है और प्लस करने पर मुझे कितना चाहिए, माइनस का 35 चाहिए था। ठीक है, दोनों को प्लस करने पर माइनस का 35 किस में मिल रहा है, इस वाले में। इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर नहीं बनेगा, नीचे वाला फैक्टर बनेगा। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आ रही है तो आप मेरी ऊपर आई लिंक देख रहे हैं वीडियो में, जी हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली वीडियो पर चले जाएंगे और वहां से आप ये चीज देख सकते हैं, या फिर मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी वो। ठीक है, चलिए जी, अब आगे सॉल्व करते हैं। 25a² माइनस 35a प्लस 12 इतना हुआ। हमने कैसे स्प्लिट किया है इसे, 25a² किस किस फॉर्म में, -20 एंड -15। इट मीन्स -20a माइनस 15a प्लस 12 और इक्वल टू में 0 चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑफकोर्स याद होगा, इस दोनों में से कॉमन और इनमें से कॉमन। कॉमन लीजिए, कितना मिलेगा हमें, यहां से 25 है और ये 20, तो दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है। यहां पर a² है, यहां पर a है, इट मीन्स a कॉमन आ सकता है। तो अंदर कितना बचेगा, 5 कॉमन आ गया 25 में से, इट मीन्स 5 अंदर बचा और a यहाँ पे -4 बचेगा। देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 5 जा 25, जी हाँ ऊपर 25 है, और a इंटू a दैट इज a², मतलब हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया है। नेक्स्ट देखिए, प्लस माइनस, माइनस का साइन है, 5 4 जा 20, ऊपर 20 लिखा हुआ है और a। ठीक है जी, अब देखिए यहां से -15 और 12 दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दैट इज 3। ओके, ध्यान रखिए, 3 5 जा 15 और a हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस, जी हाँ बिल्कुल माइनस आएगा। अब देखिए आगे जरा, क्योंकि हमने बाहर माइनस भी कॉमन लिया, अगर हम यहाँ बाहर प्लस लेते तब अंदर का साइन चेंज नहीं होता, इसका भी तो साइन चेंज हो गया। देखिए ध्यान से, अब देखते हैं -3 और यहाँ आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा ध्यान से, कितना बना, -3 और +5a है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, a एज इट इज और माइनस प्लस माइनस का साइन। अब इन दोनों को कीजिए, माइनस माइनस कितना, प्लस, साइन प्लस का है और 3 4 जा 12, इसका मतलब हमने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। अब आगे देखिए जरा, 5a - 4, यहां भी 5a - 4 दोनों कॉमन आ जाएंगे,
ये तो अब आप लोगों को टिप्स पर बिल्कुल याद हो गया होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है जी। अब देखिए 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, दैट इज 5a, और यहां से 5a माइनस 4 कॉमन लेंगे, कितना बचा, -3। ठीक है, देयरफॉर कितना आ गया हमारे पास, 5a माइनस 4 एक फैक्टर निकला, दूसरा हमारे पास निकला 5a माइनस 3। ठीक है, अब देखिए जरा, या तो आप इसे अलग अलग जीरो के इक्वल भी रख सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक ये लेंथ निकल गई है और ये दूसरी विड्थ निकल गई है, किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन्हें अलग भी कर सकते हैं। 5a माइनस 4 एक बार इक्वल टू 0 रखेंगे तो a निकलेगा 4/5। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्योंकि माइनस का 4 इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 4 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर 5 a के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, और चाहे तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5a माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 5a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 3/5। ठीक है जी, चाहे तो यहां तक सॉल्व कीजिए, वरना यहीं लिख दीजिए लेंथ ये आ गई और हमारी ब्रेड्थ इतनी आ गई। अब इसका हमारे पास सेकंड पार्ट बचता है। देखिए सेकंड पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड पार्ट खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है और हम लोगों ने इतनी बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आ ही गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। देखिए जरा, एरिया गिवन है हमारे पास कितना, दैट इज 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, देखिए ऊपर अब हमारे पास कितना था, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 35 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36 और 6 कितना हो गया, दैट इज 42। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 420 के फैक्टर्स करते हैं। 420 के फैक्टर्स करेंगे, दैट इज 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10। अब डिविजिबिलिटी के हिसाब से 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये 5 7 जा 7 1 जा। अब देखिए फैक्टर्स तो हमें पता चल गए, अब हमें क्या देखना है कि दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि उन्हें माइनस करने पर हमें क्या मिल जाए, प्लस का 13 मिले। ठीक है, उन दो नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा और आंसर क्या मिलना चाहिए, प्लस का 13। आई होप वीडियो ब्लर ना हो रही हो। चलिए जी, फोकस आ गया है। अब देखते हैं, अरेंज करते हैं। पहले कीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर हम 12 और 35 को माइनस करते हैं तो क्या हमें 13 मिल जाएगा, जी हाँ। देखिए जरा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, गड़बड़ 1 है वहां पे, 12 लिखा हुआ है। अब किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। अगर 20 एक साथ ले लें और 7 3 जा 21, इन्हें माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता। और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम इसे, अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि यही बचा हुआ पैटर्न बनाना। 3 5 जा 15 ले लिया और 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। अब देखिए अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं, एक बार हो सकता है ये प्लस का हो, ये माइनस का हो, तो कितना मिलेगा, प्लस 13। अगर ये 15 प्लस का हुआ, माइनस 28 हुआ, तो आंसर माइनस 13। और मुझे क्या चाहिए, प्लस 13। इट मीन्स ऊपर वाला फैक्टर, नीचे वाला नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर हमारे पास होना चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल करते हैं। 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, इतना हुआ। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 35y² प्लस 13y को क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस 15y और 28y, वो भी प्लस का माइनस के 12। ठीक है जी, हो गया इतना। अब देखिए जरा, अब क्या करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेते हैं इनमें से। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मैंने करवाई है, तो आप उसे एक बार जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बहुत इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, चलिए जी, अब इसे सॉल्व करते हैं पहले। अब देखिए 35 और 15 क्या कॉमन आएगा दोनों में से, ऑफकोर्स 5 कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, y² और y, यहां पर y भी कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, बिल्कुल ठीक। और यहां से एक y है तो यहां y बचेगा, माइनस 5 3 जा 15, और y तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है।
ठीक है, इस तरीके से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जरा, 12 और 28 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4, इट मीन्स 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचा? 4, 7 जा 28 होता है, अंदर y बचेगा। माइनस यहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया था। इस बार मैंने प्लस ही लिया है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? अगर 12 में से 4 कॉमन लिया, दैट इज 3, ठीक है जी। अब देखिए 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, यहां से भी 7y माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा? इतना कॉमन आने के बाद कितना बचा? सिर्फ 5y। यहां से 7y माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर बचा सिर्फ +4। तो यहां पर एक ये हमारी लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है जी। दोनों के दोनों हमारे पार्ट सॉल्व होते हैं 15 क्वेश्चन के। 16 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। एट लास्ट इसके कंप्लीट होते ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं इसकी पूरी की एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी, ठीक है। आप चाहे तो उसमें से भी देख सकते हैं। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 3 गिवन है। चलिए 3x² माइनस 12x, और हमें निकालना क्या? फाइंड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। इन्होंने कहा है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है जी। पहले फोकस कर लेते हैं वीडियो को अच्छे से। चलिए हो गई, ठीक है। क्यूबॉइड का हमारे पास क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डायमेंशंस। हमें पता है क्यूबॉइड है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखिए कैसे निकालेंगी। अब देखिए आप इसमें स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, उसके लिए तो हमारे पास तीनों टर्म्स होना जरूरी है, x² भी, x भी और कांस्टेंट भी। तो यहां से हमें कुछ और दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जरा, 3x² माइनस 12x इक्वल टू 0, ठीक है। यही करते थे पॉलिनोमियल का पहला स्टेप होता था कि उसे इक्वल टू 0 रखना है अगर हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं तो। उसके बाद क्या होता है? अब देखिए 3 और 12, यहां से 3 कॉमन आ सकता है, जी हाँ। यहाँ पर x² है, यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। अंदर कितना बचा? सिर्फ x, और यहाँ -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जरा क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 3x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², इट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया है। देन प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। 3 4 जा 12, यहाँ भी 12 है और x एज इट इज है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया हुआ है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं अपने मैथ्स में, ठीक है जी। मैथ्स सबसे बेस्ट इसलिए होती है, हमें खुद पता चल जाता है कि हमने ठीक किया कि गलत किया। चलिए जी, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? अब देखिए डायमेंशंस कौन कौन सी, डायमेंशंस देखिए ध्यान से, डायमेंशंस लिख लेते हैं आप। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगी हमारे पास x, और दूसरी हो जाएगी हमारे पास x -4, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इनमें से ही चीज निकल जाएंगी। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास? वॉल्यूम है 12k² इसे ध्यान से देखिएगा थोड़ा, प्लस 8ky। सारा का सारा एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि आपको स्प्लिटिंग द मेथड आना चाहिए और कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी अब हमें क्या निकालने हैं? इसकी डायमेंशंस निकालने हैं। ध्यान से देखिए जरा, अब इस पूरी टर्म में से हमें कुछ चीज कॉमन दिख रही है। एक तो देखिए 12, 8 और 20, तो इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 12 भी 4 की टेबल में आता है, 8 और 20 भी। और देखिए यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी, इट मीन्स k भी कॉमन आ सकता है, ओके। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 12k² में से हमने 4 की कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3y² प्लस 8ky में से 4y कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया है हमने। कितना बचा? 4 2 जा 8 और y एज इट इज, माइनस यहाँ पर 4 5 जा 20, इतना रह गया, ठीक है जी। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए हमने ठीक कॉमन लिया कि नहीं लिया। 4k है, 4k की मल्टीप्लाई 3y² के साथ कीजिए, 4 3 जा 12, ठीक है 12, k भी है, ठीक है जी, y², ओके। फिर यहाँ प्लस है, ऊपर भी प्लस है। देन 4 2 जा 8, कॉन्स्टेंट सेम है, ky ऊपर भी लिखा हुआ है, प्लस माइनस, माइनस का साइन है ऊपर भी, इट मीन्स ठीक है 4 5 जा 20 और k, इट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया है। चलिए जी चेक। अब देखिए जरा इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये तो बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है। 3 5 जा 15 और यही दो फैक्टर्स भी हो जाएंगे। 3y² प्लस 5y
और -3y, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2y। आई होप फोकस अच्छे से हो रहा होगा। चलिए जी, -5 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 4k, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 3y² और 5y में से इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, और यहां पर इन दोनों में से, इनमें से क्या कॉमन मिलेगा हमें, बताइए फटाफट। यहां से कॉमन आएगा दैट इज ओनली y। अंदर क्या बचा, 3y + 5, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, ऑफ कोर्स -1 कॉमन लेंगे, ओके। और अंदर बचेगा 3y भी पॉजिटिव का +5 भी। चलिए जी, इतना हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4ky, ठीक है जी। अब देखिए जरा, इसे छोड़ देते हैं। यहां भी 3y + 5, 3y + 5, क्या कॉमन आएगा, 3y + 5 कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा, वो यहां से y और यहां से -1। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो डायमेंशंस कौन कौन सी होगी हमारे पास, दैट इज डायमेंशंस अगर हम यहां लिखें तो एक मिलेगा हमें 4k, दूसरी हो जाएगी 3y + 5, एंड थर्ड वन इज y -1। यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो काफी लंबी भी हो गई है, बट एटलीस्ट हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही बिल्कुल करेंगे, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, थैंक यू।